खबर इन्फो, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग वेब चैनल। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर इन्फो एंटरटेनमेंट में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ मुबशरा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नास्तिक परिवार के बारे में जो कि भगवान भोलेनाथ की बहुत पूजा करते हैं। कहते हैं कि भगवान हमारे साथ हर समय मौजूद रहते हैं, चाहे वो एक दोस्त के रूप में हो, चाहे वो किसी पक्षी या पशु के रूप में हो। और ऐसे ही हमने एक मूवी पहले देखी थी जिसको हम जानते हैं OMG के नाम से, यानी ओ माई गॉड के नाम से, जिसमें कि कांजीलाल मेहता जो हैं नास्तिक परिवार से थे, जो कि भगवान कृष्ण के विरोध में खड़े रहते थे। लेकिन उसमें हमने अक्षय कुमार को देखा था भगवान कृष्ण के रूप में, और भगवान कृष्ण के रूप में अक्षय कुमार ने कांजीलाल मेहता की सहायता की। उन्होंने सिखाया कि भगवान जो है हमारे साथ हर समय, हर रूप में, हर सिचुएशन में हमारे साथ मौजूद रहते हैं। तो दोस्तों, OMG में हमने देखा कि जैसे एक नास्तिक परिवार का आदमी जो है कांजीलाल मेहता उसमें बने थे। परवेश रावल ने इसमें कांजीलाल मेहता का अपना भूमिका निभाई थी। अब वही OMG का सीक्वल यानी कि OMG 2 का टीजर जो है रिलीज हो गया है, मगर अब इस मुद्दे को लेके बहुत चर्चा बनी हुई है कि भोलेनाथ भगवान जो उसमें अक्षय कुमार जी ने रोल निभाया है, उसमें भोलेनाथ में बहुत सी कमियां लोगों को नजर आ रही हैं। अब वहीं आपको बता दें कि इसमें परवेश रावल की जगह जो है पंकज त्रिपाठी आपको दिखेंगे, और इसमें भगवान भोलेनाथ के रूप में आपको अक्षय कुमार दिखेंगे, और इसमें यामी गौतम भी आपको एक लॉयर के रूप में दिखेंगी। तो दोस्तों, आज हम एक इसी मूवी के बारे में, इसी आस्तिक परिवार के बारे में, और मूवी में क्या क्या चीजें हैं और क्या चीजें आपको देखने को मिलेंगी, हम इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो आज इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ी हुई है मुबशरा प्रवीण। तो मुबशरा, आपको क्या लगता है जो OMG 2 आई है, और हमने पहले OMG देखी थी, पहले OMG और OMG 2 का टीजर में आपको क्या लगा? देखिए, अगर हम OMG की बात करें तो जिस वक्त वो फिल्म आई थी तो उस फिल्म में अपना एक अलग ही एक छाप कहीं ना कहीं छोड़ी थी, जिसमें कि धर्म को लेकर बहुत ज्यादा चीजें हमारे साथ में ब्रीफ करके हमें दिखाई गई थी। और इसी के साथ में अगर OMG 2 की बात करें तो वो जो फिल्म थी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, तो इसके बाद इसका सीक्वल 2 भी लाया जा रहा है। और उसमें जिस तरीके से दिखाया गया है कि धर्म को आस्था और एक नास्तिक और आस्तिक के बीच की जो एक स्टोरी होती है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की गई। हालांकि लेकिन मुबशरा, आपको क्या लगता है कि विश्वास भगवान में और अंधविश्वास, इससे लोगों में क्या असर पड़ता है? देखिए, विश्वास की अगर हम बात करें तो अगर हम जो अब करंट सिचुएशन है तो हम उसके आधार पे अगर हम चीजों को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि आज हमारे देश में धर्म को लेकर अंधविश्वास कितना ज्यादा पनप चुका है। तो उस तरीके से जो फिल्में दिखाई जा रही है, और जैसे कि हमेशा कहा जाता है कि सिनेमा समाज का आईना होता है जो हमें सच्चाई दिखाता है, सच्चाई की तरफ अग्रसर करता है। तो जो चीजें हम अपने आसपास देख रहे हैं इस वक्त, जो अंधविश्वास हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं खुद की तरफ, तो वो फिल्म भी कहीं ना कहीं उसी को लेकर, उसी के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन मुबशरा, लोग कहते हैं कि जो हम भगवान शिव को जो दूध चढ़ाते हैं, उस दूध में भी लोगों को आपत्ति है, और कहते हैं कि ये दूध जो है नाली में जा रहा है, इससे अच्छा किसी गरीब को दे दो। तो क्या ये बात सही है कि भगवान को ऐसे बोल देना कि भगवान को दूध ना चढ़ा के तुम गरीब को दे दो? नहीं, देखिए, इसके पीछे भी अपनी बहुत बड़ी लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको हमें लगता है कि हम उस चीज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो चीज गलत इस्तेमाल में जा रही है। जैसे कि वो किसी भी कम्युनिटी में आपको मिल जाएगा, स्पेसिफिक ये नहीं कि आपको हिंदू धर्म में मिलेगा। ये शिव भगवान शिव को अगर हम उनका रुद्राभिषेक करेंगे तो उसमें वो चीजें यूज होंगी। हालांकि हर एक कम्युनिटी में आपको चीजें मिल जाती है, और उससे कहने के लोगों की आस्थाएं जो है वो कनेक्ट होती है। तो आप धड़ल्ले से इस चीज को ऐसे नहीं कह सकते हैं कि वो चीज अंधविश्वास के तौर पर देखी जा रही है। अच्छा मुबशरा, हमने OMG में देखा था कि अक्षय कुमार ने इसमें भगवान श्री कृष्ण का रोल निभाया था, जिसमें उन्होंने पर्दे पे बहुत धमाल मचाया, और उन्होंने एक अलग छाप अपनी भगवान श्री कृष्ण के रूप में लोगों के दिल में छोड़ी। और अब OMG 2 में, इसके सीक्वल में, उन्होंने भोलेनाथ का किरदार निभाया। तो आपको उनका ये लुक देख के कैसा लगा? देखिए, लुक तो उसमें नो डाउट कि लुक अक्षय कुमार का लुक जो पहले जिस तरह से OMG में पसंद किया गया था, तो OMG 2 में भी अब एक नए लुक के साथ वो दिखाई दिए हैं। हालांकि चीजें बदली हैं, और जिस तरीके से एक फिल्म को लाया जाता है और उसके जो शॉर्ट्स उसमें लिए जाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमेशा की तरह ही आपत्ति नजर आती ही है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो जिस तरीके से अभी फिल्मों का दौर एक खत्म सा होता नजर आ रहा है, और फिल्म में कहीं ना कहीं सूखा नजर आ रहा है, तो उस सूखे को भरने के लिए शायद इस तरह के शॉर्ट्स लिए जा रहे हैं ताकि वो फिल्म कंट्रोवर्सी बन सके और फिल्म को ज्यादा से ज्यादा उठाया जा सके। जैसे कि आदि पुरुष इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है।
लेकिन अभी आपने कहा कि दौर खत्म होता जा रहा है फिल्मों का, वो हम बिल्कुल कह सकते हैं। हम्म। लेकिन जैसा कि अभी हमने देखा कि दौर तो जरूर खत्म हो जा रहा है, लेकिन विवादित दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि आदि पुरुष से लेके ये विवाद शुरू हुआ कि उसमें श्री राम जी को, सीता माँ को, रावण को, हनुमान जी को कैसे दिखाया। तो विवादित जो दौर है वो तो शुरू हो गया, इस पे आपका क्या देखिए, कहना है? विवादित दौर शुरू होने का मतलब मैंने जो आपसे कहा कि अभी फिल्म का जो कहीं न कहीं फिल्मों में जो एक दौर था वो खत्म हो चुका जी। है, और जिस तरह की फ़िल्में हमारे सामने लाकर पेश की जा रही है वो कहीं न कहीं जी। हमारे समाज के लिए अच्छी नहीं है, तो समाज उसका बायकॉट करता है और जी। उस तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है। जी। उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण जो आपने बताया जी। आदिपुरुष का है। जी। आदिपुरुष में जिस तरह से संवाद का इस्तेमाल किया गया, जिस तरह से उसकी भाषा का इस्तेमाल किया जी। गया, और लोगों की तमाम आपत्ति होने के बावजूद जी। भी उसकी भाषा को सुधार नहीं किया गया, उसके डायलॉग्स को नहीं बदला गया जी। है, और लगातार जो उसके डायलॉग मेकर हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला, उन्होंने भी टीवी पर आकर तमाम तरह की बातें कही, हालांकि जो कि उसका मेन रीजन यही था कि जी। फिल्मों का जो एक दबदबा था, बॉलीवुड फिल्मों का जो जी। ब्लॉकबस्टर्स मूवी आती थी पहले, तो वो अब नहीं रह गई है। अच्छा वो हमने देखा ओएमजी में प्रवेश रावल जो कि जाने माने एक्टर माने जाते हैं, उन्होंने इसमें कांजीलाल मेहता का रोल निभाया था, जो कि भगवान में दिखाना चाहते थे कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, भगवान बस अपने हिसाब से ही करते हैं जो करते हैं, और हमें ही अपनी चीजों से लड़ना पड़ता है। अब प्रवेश रावल की जगह ओएमजी 2 में हम पंकज त्रिपाठी को देखेंगे, तो आपको क्या लगता है पंकज त्रिपाठी जो है प्रवेश रावल की जगह ले सकते हैं इस फिल्म में? देखिए, जगह तो नहीं ले सकते, लेकिन एक चीज कह सकते हैं, जिस तरह से प्रवेश रावल का अपना एक रुतबा रहा है बॉलीवुड में, और मगर प्रवेश रावल ने एक बात कही, उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि उन्होंने इस फिल्म में क्यों नहीं किया, तो उन्होंने एक बात बोली कि मुझे इस फिल्म की बहुत सी चीजें जो है पसंद नहीं आई, इसलिए मैंने ये फिल्म करने से अपने आप को रोका। देखिए, तो उसका आपको क्या लगता है उसका इसके एक पीछे? बड़ा रीजन ये जी। भी हो सकता है, क्योंकि सबकी अपनी आस्था होती है, जी। सबकी श्रद्धा होती है, तो जिस तरीके से उसमें चीजें दिखाई जी। गई कहीं ना कहीं, और इसमें जो चीजें दिखाई जी। गई, जो आस्तिक और नास्तिक का एक जी। उसका जो दरमिया है उसको जी। फिल करने की कोशिश करती है, तो सबकी अपनी आस्था होती है। जी। हो सकता है परेश रावल को वो चीजें नहीं पसंद आई हो जी। जो इसमें दिखाई जा रही है। और बात करें दोनों के कंपैरिजन की, जी। तो परेश रावल जो है अपने दौर के एक मास्टर रहे हैं और दिग्गज अभिनेता रहे हैं, और इस तरह से अगर हम बात करें पंकज त्रिपाठी की, तो पंकज त्रिपाठी लेकिन की भी पंकज त्रिपाठी के लिए कहा जाता है कि वो हमेशा मतलब मोटिवेशनल टाइप में वो बोलते हैं सब है, तो क्या इसमें भी उनका प्रभाव उसी हिसाब का पड़ेगा या कुछ अलग अंदाज हमें देखिए, उनका देखने को प्रभाव मिलेगा? कैसा पड़ेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि जिस तरह से पंकज त्रिपाठी की अपनी एक छवि रही है, जी। और जिस तरह से वो बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखते हैं, और जो उनका एक कैरेक्टर रहा है, तो लोग उनको बखूबी पसंद करने वाले हैं। जी। लेकिन बात जब आती है कि डायलॉग्स कैसे होंगे फ़िल्म जी। की, क्या स्क्रीनिंग होगी, किस तरह से फ़िल्म में उनका किरदार लाया गया है, तो जी। वो किरदार और उनका जो एक खुद का रियल ज़िंदगी में किरदार है, तो उन दोनों में फ़र्क हो जाता है, और चीज़ें फिर वो उसके हिसाब से मिसमैच भी होती है और मैच भी हो जाती है अच्छा कभी-कभी। मुबशरा, ये फिल्म जो है 11 अगस्त को आने वाली है और उसके साथ ही गदर 2 भी आएगी। जो गदर मूवी हमने पहले भी देखी, जिसकी इतनी छाप, जिसके गाने इतना सब सुपर हिट हुआ, तो आपको क्या लगता है गदर 2 और ये ओएमजी 2 एक दिन लाना सही है? देखिए, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है वर्षा, और इसमें जैसे कि हम देखते आ रहे हैं कि अब जैसे कि मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट करूँगी कि फ़िल्में जो एक के बाद एक फ़िल्म आ रही है, चाहे वो सुपरस्टार सलमान खान हो या फिर कोई और भी एक्टर रहा हो, तो उनकी फ़िल्में जो है वो अपनी एक छाप नहीं छोड़ पा रही। जिस तरह का उनको लेकर एक सिनेरियो क्रिएट किया जाता है कि जी। फ़िल्म उनकी आएगी, तो बिल्कुल नो डाउट कि वो जी। फ़िल्म पसंद की जाएगी। लेकिन फ़िल्में उस तरीके से नहीं जी। हो पा रही हैं। सलमान खान की अभी हाल ही में फ़िल्म आई, किसी जी। का भाई किसी की जान, तो वो पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गई। और जिस तरीके से अब ये एक डेट को लेके क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये जी। अपने आप में बहुत बड़ी भूल है बॉलीवुड की ही, और उन सब में ही खुद में कहीं न कहीं अच्छा वैसे अगर इंटरकनेक्शंस हैं। आपसे पूछा जाए तो आप गदर 2 देखने जाएँगी या ओएमजी 2? देखो, अगर मेरा खुद का पर्सनल ये पूछा जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं गदर 2 को ही जी। तवज्जो दूँगी, और क्योंकि उस फ़िल्म से हमने देखा किस तरीके से वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चीज़ों को जी। दिखाता है, और जो 25 साल पहले वो एक स्टोरी दिखाई जी। गई और वो चीज़ें दिखाई गई। हालाँकि उस समय जो एक दिग्गज कलाकार जी। थे अमरीश पुरी, अब वो इस फ़िल्म में नहीं जी। होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जहाँ बात आती है, तो दर्शक वहीं जाना पसंद करते हैं। तो उम्मीद यही है कि ओएमजी 2 को भी उतना रिस्पॉन्स मिले, लेकिन ये भी कहने की क्लैश है कि 3 फ़िल्में एक साथ उस जी। दिन रिलीज़ होने वाली है। जी। तो ये अपने आप में देखने वाली बात होगी कि कौन-सी फ़िल्म हिट जाने वाली है और किस तरह जी। से बॉलीवुड का सूखा वो भर पाता है। अच्छा मुबशरा, मैं आपको एक बात बता दूँ, जो सेंसर बोर्ड है, जो कि फ़िल्मों को अनुमति देता है कि वो अपनी फ़िल्म को रिलीज़ कर सकते हैं। हुँ। लेकिन सेंसर
बोर्ड ने जो है OMG2 को अपनी फिल्म को रिलीज करने से मना कर दिया है। और इसका रीजन ये है कि उन्होंने इसमें कहा है कि सेक्स एजुकेशन को लेके, मतलब सेक्स से आधारित इस मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई गई हैं जो कि सेक्स एजुकेशन, हमारे समाज में बहुत बहुत सी जगह है, देश है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन अवेयर है, लेकिन हमारे समाज की बात करें तो सेक्स एजुकेशन से अभी भी लोग अवेयर नहीं है। इसको अभी भी एक लोग मतलब एक गलत चीज और एक गलत बात के रूप में देखते हैं। तो इसमें सेक्स एजुकेशन के चलते इस मूवी को सेंसर बोर्ड ने मना कर दिया है। उनको बोला है कि वो कमेटी के पास जाए, अगर वो उनको सर्टिफिकेट देंगे तो ही उनकी मूवी रिलीज हो पाएगी। देखिए, बात बहुत जो महत्वपूर्ण पॉइंट कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इसको, सेक्स एजुकेशन, जो कि हमारे देश में चीजों को, बहुत सारी चीजों को डिफाइन करता है, और ये एक ऐसी जरूरत बन चुका है जिसके बारे में हर एक को नॉलेज जरूर होनी ही चाहिए। और जिस तरह से हमने अपना एक पुराना टाइम देखा है और अब तक हमारे देश को आजाद हुए भी काफी वक्त हो चुका है, चीजें बहुत बदली है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो सोच है, मानसिकता है, वो वहीं की वहीं अटकी हुई है। और सेक्स एजुकेशन को लेकर इसलिए समाज में एक अलग तरीके का एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है कि सेक्स बहुत गलत बात होती है, संस्कार से परे होता है वो। लेकिन ऐसे बहुत से स्कूल है जहाँ पे सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई जो है पढ़ाई जाती है, लेकिन हमारे ही समाज में जो है सेक्स एजुकेशन को लेकर पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ाई जाती? मैं आपसे एक अहम मुद्दा, देखिए, इसको भी लेकर जिस तरह से हमारे देश में ही कहा गया है, इस तरह से हमारा एक जो छवि बनाई गई देश में हमारे कि जो सेक्स एजुकेशन है और उसमें कहने के संस्कारों के साथ में उसका एक मतलब उसको जोड़कर देखा जाता है, और इसलिए कई सारी चीजें तहजीब के दायरे में भी रखी जाती हैं और कहा जाता है। इसलिए इस चीज को इतना ज्यादा तवज्जो नहीं देकर और वो तमाम चीजों को दिखाया जाता है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन और एक हमारा संस्कार दोनों को ही हमारे यहाँ पर एक अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखा जाता है। इसलिए सेक्स एजुकेशन को कंपैरिजन उसके। अच्छा, लेकिन आपको क्या लगता है सेक्स एजुकेशन की जो एजुकेशन है वो सही है, गलत? देखिए, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं वर्षा, क्योंकि जिस तरीके से हमारा समाज में चीजें देखने को मिल रही है, जैसे कि हम रोजाना तमाम ऐसे केसेस पढ़ते हैं जहाँ पर बलात्कार का शिकार लड़कियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, और ये दोनों के साथ में हो रहा है। ये नहीं कि जैसे कि लड़कों के साथ में हम बहुत तमाम चीजें देखते हैं और लड़कियों के साथ तो एक पुराने टाइम से चला हुआ आ रहा है। तो ये कहना कि एजुकेशन जो सेक्स एजुकेशन की कमी के चलते भी ये हो रहा है, और मेन चीज है एजुकेशन, उसके बाद आता है सेक्स एजुकेशन। तो हमारे समाज में इस वक्त जो हालात है, तो एजुकेशन की भी बहुत कमी है और सेक्स एजुकेशन तो बहुत बात की बात अच्छा, हो जाती है। लेकिन मैं ये पूछना चाहूंगी कि सेंसर बोर्ड ने OMG2 जैसी मूवी को ही क्यों बंद किया? आदि पुरुष में भी इतने सारे डायलॉग्स ऐसे जो हिंदू संगठन थे उनकी फीलिंग्स को ठेस पहुंचा रहे थे। अब वही बात अगर हम OMG की करें तो OMG का जो सिर्फ टीजर सामने आया और उसको साफ मना कर दिया कि आप कमेटी के पास जाइए तभी आपको सर्टिफिकेट मिले, तो आदि पुरुष के साथ ऐसा क्यों नहीं? देखिए, अब आदि पुरुष को जो हमारा ये एक डिस्कशन चल रहा था, ये बहुत ही मतलब सिंपल वे में चल रहा था, लेकिन अब आप बात कर रहे हैं कि उसको बैन क्यों नहीं किया गया, और इस तरह से OMG को लेकर सर्टिफिकेट की मांग की जा रही है, उसको बैन करने की भी बात की जा रही है। तो वर्षा, यहाँ पर दो चीजें निकलकर सामने आती है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पहले हमेशा से समाज में सिनेमा को एक अलग ही रुतबा दिया हुआ है और एक अलग उसको कॉर्नर में कहीं ना कहीं रखा हुआ है, जो कि खेल भी है, खेल भी हमारा एक अलग तरह से है और राजनीति अलग अपना एक महत्व रखती है कहीं ना कहीं। और लेकिन अब जो है फिल्मों को राजनीति से जोड़कर देखा जाने लगा, और उसका मेन रीजन ये है कि कंट्रोवर्सी होती है, तो ये राजनीति से जुड़ चुकी है। आदि पुरुष कहे या फिर अब ये OMG2 कहे, तो चीजें जो है अब राजनीति से जुड़ चुकी है, और जब वहां से इंटर जो कनेक्ट हो जाती हैं तो फिर उसके बाद चीजें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। और ये कहने का एक जरिया बन चुका है लोगों का या फिर सेंसर बोर्ड का या फिर डायरेक्टर्स का कि वो जानकर तमाम ऐसे मुद्दे, तमाम ऐसे इश्यूज उठाते हैं ताकि वो कंट्रोवर्सी का हिस्सा रहे और उनके बाद वो फिल्म उनकी हिट हो जाए। अच्छा, यही हमने आदि पुरुष में देखा। सवाल है कि आप भी बताइए हमें कि जो सेंसर बोर्ड है उसने सिर्फ आदि पुरुष को ही, उन्होंने आदि पुरुष को सेकंड चांस दिया और फिर उस मूवी के जो डायलॉग्स हैं उनको कट करके ठीक किया गया, लेकिन ऐसा OMG2 के साथ क्यों नहीं किया जा रहा? आप सब भी मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। तो अब मेरा आपसे सवाल, ये तो हमने सेंसर बोर्ड की बात करी, अब इसमें हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार जो भोलेनाथ का किरदार निभा रहे हैं। भोलेनाथ को सृष्टि का देवता माना जाता है, ठीक है। अब लेकिन इसमें भोलेनाथ, जब गंगा जी को हमारे हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है कि गंगा जी से ही हमारा सब कुछ होता है। अब लेकिन जब भोलेनाथ यानी कि अक्षय कुमार जब क्योंकि इस फिल्म में पंकज त्रिपाठी की आवाज के साथ टीजर जो है शुरू होता है, फिर उसके बाद भोलेनाथ भगवान यानी अक्षय कुमार गंगा जी में से निकलते हैं। अब वहां पे एक सीन है कि जो अक्षय कुमार है वो जब गंगा से निकल रहे हैं
तो उनका जो पानी, जो मुंह में जो उनका पानी है वो गंगा में ही बह जाता है। अब इसको लेकर जो है लोग बोल रहे हैं कि हमारी फीलिंगों के साथ खेला जा रहा है, हमारे भगवानों के साथ ऐसा किया जा रहा है। देखिए, जो चीज़ वर्षा गलत है उसको गलत ही कहा जाएगा। और जिस तरीके से हम जानते हैं कि इस वक़्त सावन का पवित्र महीना चल जी। रहा है और सावन के महीने में ही इस फ़िल्म के टीज़र को रिलीज़ किया गया, जी। तो लोग और ज़्यादा खुद को कनेक्ट कर पाते हैं इन चीज़ों से, जी। क्योंकि एक महीना इतना पवित्र होता है, जी। पावन महीना माना जाता है जी। शिव भगवान शिव को लेकर। तो जो वो शॉट उसमें दिखाया गया है, दरअसल उस सीन से आपत्ति होनी ही चाहिए, क्योंकि जो अपनी आस्था में बिलीव करते हैं, जिनकी आस्थाएँ जुड़ी, जो कनेक्ट है, अपने आप को धर्म से जोड़ कर रखते हैं, तो उनके लिए ये बिल्कुल कोई शक की बात नहीं है जी। इसमें। ये चीज़ें गलत है तो गलत को गलत ही कहा जी। जाएगा। जी, कह रहे हैं कि आदि पुरुष के साथ ऐसा किया गया, जानबूझ के किया गया। ठीक है, चलिए मान लीजिए हो गया, आदि आदि पुरुष से उन्होंने माफ़ी भी नहीं माँगी, बाद में आके माफ़ी माँगी। लेकिन यहाँ तो पानी का सवाल है ना, वो पानी में से निकले और पानी में जब हम कोई इंसान जाता है तो मुँह में पानी भरता है, तो वो गलती भी तो हो सकती है। देखिए, गलती तो हम वर्षा इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि जी। ये फ़िल्म है। जी। अगर हम बात अमूमन खुद की करें या फिर किसी और की करें, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे लोग इस तरह से डुबकी लगाते हैं और जी। उनके साथ में भी ये सब कंडीशंस हो जाती होंगी। जी। लेकिन यहाँ सवाल यही है कि समाज का आईना सिनेमा होता है और जी। हम एक नहीं, दो नहीं, तमाम संख्या की आबादी जी। जो है फ़िल्मों को देखती है और जी। उनसे अपने आप को कनेक्ट करती है, उनके किरदार से खुद को जोड़ती है। जी। अक्षय कुमार जिस तरह से इसमें दिखाए गए हैं, तो लोगों ने खुद को कनेक्ट किया उनसे और फ़िल्म का इंतज़ार लोग काफ़ी समय से कर रहे जी। थे। तो जिस तरीके से वो करोड़ों लोगों ने वो देखा और वो चीज़ें दिखाती है, हमें सिखाती है, जी। अच्छा, बिल्कुल मैं इसमें आपसे कोई एक दो राय सवाल नहीं है। पूछना चाहूँगी इस मूवी के आधार पे। इस मूवी में हमें दिखाया है कि भगवान पे विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं करो और भगवान नहीं होते। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप भगवान में विश्वास करती हैं? देखिए, बिल्कुल विश्वास तो करना ही पड़ेगा वर्षा। और जिस तरीके से पूरा एक सृष्टि को बनाया गया है, पूरा हम क्या करते हैं, हम दुनिया अच्छा, में आज मैं आए। आपको एक बात और बता दूँ, हमारे साथ जो मुबश्शिरा बैठी हैं, वो मुस्लिम है और आज हमने ये मुद्दा इसलिए लिया इनके साथ चर्चा करने के लिए क्योंकि बहुत माना जाता है कि मुस्लिम और हिंदू दोनों ही एक अलग-अलग राय रखते हैं। लेकिन मैंने आप सबको ये दिखाने के लिए कि मुस्लिम जो लोग होते हैं, वो भी भगवान में यानी कि हिंदू धर्मों में वो भी थोड़ी-सी मान्यता रखते हैं। तो अब जानते हैं कि क्या मुबश्शिरा भी हिंदू धर्म में और क्या भगवान में विश्वास रखती हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, ये विश्वास की तो है, क्योंकि हमारी श्रद्धा और वर्षा विश्वास की बात क्या होती है कि जो चीज़ें हमारे साथ हो रहा है, जो हमारे साथ घट रही हैं चीज़ें, जी। तो उसको जो ठीक करना होता है, उसको सही तरीके से हमें अंदर से संतुष्टि देना कहीं जी। न कहीं, तो बिल्कुल विश्वास करते हैं जी। भगवान। जी। अच्छा, मैं आपको इस मूवी के एक और सीन में जोड़ना हुँ। चाहूँगी। इस मूवी में एक सीन है कि भगवान जो भोलेनाथ हैं यानी अक्षय कुमार जो हैं रेलवे के साइड बैठे हुए हैं, ठीक है? रेलवे के साइड बैठे हैं, पता नहीं एग्ज़ैक्ट क्या है वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। लेकिन वो है वहाँ पे रेलवे का पानी जो है उनके ऊपर आ रहा है यानी कि रुद्र अभिषेक उन्हें रेलवे के पानी से कराया जा रहा है, जल अभिषेक। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके बारे में तो शायद मुझे भी वर्षा नहीं इतना जी। नॉलेज हो या फिर मुझे नहीं पता है। लेकिन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि रुद्राभिषेक के लिए कुछ स्पेसिफ़िक चीज़ों का जी। इस्तेमाल किया जाता जी। है जी। और उसके लिए बहुत सारी पूरी प्रॉपर एक विधि-विधान के साथ जी। चीज़ें कराई जाती हैं। तो जी। अगर वो उसमें गलत तरीके से दिखाया गया जी। उसको, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वो चीज़ जो गलत होगी, जो भावनाएँ लोगों की आहत हो रही हैं, उनका जी। धर्म से रिलेटेड वो चीज़ें हैं, तो वो चीज़ गलत ही है। और अच्छा, इसमें क्या लगता है कि अक्षय कुमार इसमें भोलेनाथ का किरदार निभा रहे हैं, तो क्या उनकी लाइफ में इसका असर पड़ेगा? क्योंकि जो अक्षय कुमार की पर्सनैलिटी है, वो बहुत ही ज़्यादा लोगों में अलग है कि अक्षय कुमार इन चीज़ों को फ़ॉलो करते हैं, इतना आस्था रखते हैं, इतना मानते हैं। तो क्या इस पे उनकी पर्सनैलिटी पे कुछ और जो उनकी फैन फॉलोइंग्स है, क्या वो उनसे नाराज़ हैं? नाराज़ तो देखिए वर्षा नहीं होनी चाहिए, जी। क्योंकि किसी भी हीरो या एक्टर का कोई भी हो, उसका एक किरदार होता है जो उसको फ़िल्म में, उसके रोल में उसको दिया जाता है और जी। उसी के हिसाब से उसको करना होता है। जी। बात करें उन पे उसका असर होगा या नहीं, तो हुँ। देखिए, कैरेक्टर ही होता है, कैरेक्टर में जी। अगर जो भी एक्टर कैरेक्टर है ही मूवी में घुस जाना है। जाता है जी। और अपना उसको पूरी श्रद्धा से, पूरे जी। जी-जान लगा के अगर वो कैरेक्टर जी। करता है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसका असर उस पे होता ही है। जी। और बात करें अगर हम कि उन्होंने कौन-सा रोल प्ले कर रहे हैं उसमें, भोलेनाथ का जो रोल प्ले कर रहे हैं उसमें तो वो अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं, वो जी। कैरेक्टर में है। और बाकी असर होता है, नहीं होता है, वो चीज़ें तो बहुत अलग चीज़ें हैं, जी। क्योंकि वो तो एक पब्लिक स्टंट भी होता है कि वो लोग श्रद्धा करते हैं या नहीं करते हैं, या फिर उनका मेरे हिसाब से तो ये कि उनका कोई धर्म पर कोई स्पेसिफिक होता नहीं, क्योंकि उनको हमें मैसेज देना होता है। जी। जी। हम उनको देखते हैं, लोग उनको देखते हैं, तो वो सीखते हैं, तो वो न्यूट्रल ही रहते हैं जी। चीज़ों को तो लेकर। चलिए आज की हमारी इस चर्चा में बस इतना ही। 2012 में आई ओएमजी
ओ माई गॉड 2012 में आई थी, जिसको दर्शकों ने बहुत प्रेम दिया था और लोगों ने भगवान में विश्वास और अंधविश्वास के रूप में जो है अंतर समझा था। अब 2023 11 अगस्त को OMG 2 रिलीज हो रही है, तो लेकिन अभी इस पे विवाद बना हुआ है कि क्या ये सिनेमा हॉल्स में दिखाई जाएगी या नहीं। जब इसको कमेटी अपना आदेश यानी कि अपनी मंजूरी दे देगी तो ये मूवी हमें तभी सिनेमा हॉल्स में दिखाई जाएगी। तो अब आप हमें बताना कि जो ये OMG 2 का सीक्वल्स है, आप सबने टीजर देखा है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको इस टीजर को देख के क्या लगता है कि इस मूवी को सेंसर कमेटी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं मिलेगा। और ये भी जरूर बताएं कि आपको इस मूवी का टीजर कैसा लगा और आप इस पे अपनी राय हमें जरूर दें। धन्यवाद।